नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आप मेरे पीछे लगातार इनकलाब जिंदाबाद के नारे सुन रहे होंगे। ये नारे जब लगाए जाते हैं तो साफ तौर पे पता चलता है कि वामपंथी राजनीति, वामपंथी विचारधारा या ये जो प्रगतिशील राजनीति है उससे ये नारा जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हम हावड़ा के बाली में मौजूद हैं, जहाँ से दीपशिता धार जो कि सीपीएम की कैंडिडेट हैं वो चुनाव लड़ रही हैं। दीपशिता रिसर्च स्कॉलर हैं जेएनयू में। इस बार वाम दलों की तरफ से सीपीएम सीपीआई की तरफ से आधे दर्जन से भी ज़्यादा यंग लोगों को टिकट दिए गए हैं, यानी कि एक पुरानी पड़ती विचारधारा में एक तरह से नया खून या नई ऊर्जा भेजने की कोशिश की जा रही है। वाम दलों की राजनीति के लिए पश्चिम बंगाल लगातार जाना जाता रहा। करीब करीब 4 दशकों तक वाम दलों का राज रहा, वामपंथी विचारधारा का राज रहा पश्चिम बंगाल पे, और आज इस फसाने में उनका कोई जिक्र ही नहीं है। यहाँ तक कि जो उनका ट्रेडिशनल वोट बैंक था वो भी धीरे धीरे उनसे खिसक रहा है और लगता नहीं है कि इस चुनाव में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस होगा। लेकिन इस सब के बीच, इस सब निराशा के बीच जो वामपंथी दल हैं उन्होंने इन यंग लोगों को टिकट देकर एक तरह से नई ऊर्जा फूंकने की कोशिश की है। हम जानते हैं कि भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में एक है, जहाँ के मध्य जो औसत आयु है वो करीब 28 साल है। 2022 तक एक भारतीय युवा की हो जाएगी। तो उस लिहाज से देखा जाए तो दीपशिता धार या आयशी घोष जैसे लोग जो हैं, जो जेएनयू के एक्टिविज़म के लिए जाने जाते रहे, जो एक डिसेंट का, असहमति की आवाज़ का एक चेहरा बन के उभरे नरेंद्र मोदी सरकार के ख़िलाफ़, उन सब के बीच ये जो चेहरे हैं, जो एक डिफाइंस का, एक बहादुरी का, एक विद्रोह का जो चेहरा बन के उभर रहे हैं, मैंने यहाँ आम लोगों से जब बातचीत करने की कोशिश की तो काफ़ी युवाओं में भी उनको लेकर एक जोश है। आज अपनी एक पब्लिक रैली कर रही हैं दीपशिता। उनसे इस रैली के दौरान हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनका विज़न क्या है, वो क्या चाहती हैं अपने लिए और साथ ही पश्चिम बंगाल के लिए। लेकिन क्या इसके लिए बेहतर ये नहीं होता कि सारी सेक्युलर ताकतें एक साथ आ जाती, बजाय इसके कि 2-3 तरफ वोट बट रहा है? आप सही कह रहे हैं। सारे सेक्युलर जो पार्टी है, सारे सेक्युलर पार्टी को तो एक साथ होना है। पर हमारा सवाल ये है, क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अंदर सेक्युलरिज्म का जो प्रिंसिपल्स है उसको वो रख पाई है? अगर पश्चिम बंगाल के अंदर आज आरएसएस बढ़ी है, उसका मेजर रीज़न ये है कि पिछले 10 साल में ममता बनर्जी ने जिस तरीके से धर्म के नाम पे राजनीति की, जिस तरीके से लोगों की जो रिलीजियस आइडेंटिटी है उसको पॉलिटिकल आइडेंटिटी के साथ मिला के पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व का जो रास्ता है वो रास्ता लंबा किया है। अभी भी आप देखेंगे 179 पीपल आर फाइल्ड बाय बीजेपी, उसमें से 80 लोग ऐसे हैं जो तृणमूल से आए हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को प्रतिष्ठा करने का जो काम है वो तृणमूल ने किया है। तो अगर सच में तृणमूल सेक्युलर होता, अगर सच में तृणमूल चाहता बीजेपी के खिलाफ लड़ाई करना है, तो पिछले 10 साल में जिस तरीके से हमारे 500 से भी ज़्यादा लोगों को उन्होंने मारा है वो करते नहीं। अगर वो नहीं करते तो शायद सच में हम लोग सब लोग इकट्ठे होकर आज बीजेपी के खिलाफ लड़ते। लेकिन दीपशिता, मैं एक नारा सुन रही थी कि वाम दल ये कह रहे हैं कि 2021 में राम और 2026 में वाम। क्या ये सच है? ये झूठ है, ये प्रोपोगेंडा है, ये बीजेपी का प्रोपोगेंडा है। बीजेपी लोग कोशिश किए हैं कि इसलिए क्योंकि पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा अगर कोई अत्याचारित है, प्रताड़ित है, सबसे ज़्यादा किसी पे फिजिकल अटैक हुआ है तो वो लेफ्ट के लोग हैं। उनके सेंटिमेंट को इस्तेमाल करते हुए बीजेपी वालों ने कोशिश की और कई हद तक किसी इलेक्शन में वो सक्सेसफुल भी रहे। पर हम जो वामपंथी लोग हैं, हम पहले से बहुत क्लियर थे, हमारे लिए तृणमूल और बीजेपी दोनों ही दुश्मन हैं और उनमें से किसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने का कोई जगह नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप में दिल्ली में बीजेपी को देखा हूँ, मैं जब पश्चिम बंगाल में राजनीति किया मैंने तृणमूल को देखा है। मैं दोनों घर का और बाहर का दुश्मन दोनों को बहुत अच्छे से जानती हूँ और ये हमारा राजनीतिक समझ है कि बीजेपी तृणमूल दोनों को एक साथ हराना है। कभी भी तृणमूल को हराने के लिए बीजेपी का हाथ पश्चिम बंगाल का वामपंथी लोग नहीं पकड़ेंगे, ये मेरी वादा है। मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ, ये रहेगा, ऑन रिकॉर्ड रहेगा। दीपशिता, क्या आपको ये लगता है कि देश जो है एक अघोषित हिंदू राष्ट्र के लिए तैयार हो रहा है? एक साजिश है, मैं ये कहूँगी। अब जिस तरीके से देखिएगा पिछले सालों में, चाहे वो राम मंदिर बनाना हो, चाहे वो 370 धारा विलुप्त करना हो, नरेंद्र मोदी ये एक मैसेज दे रहे हैं कि जो हिंदू राष्ट्र का उनका सपना है वो हिंदू राष्ट्र ऐसा दिखेगा। अब देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर लोग, मतलब जब योगी आदित्यनाथ का सरकार हुआ, उन्होंने कहा लव जिहाद के खिलाफ उन लोगों ने लॉ निकल के लाया और उसके द्वारा जिस तरीके से मुसलमानों को उन लोगों ने टारगेट किया, तो उन लोगों का जो सपना है कि जहाँ पे मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया जाए, हिंदू राष्ट्र का उनका जो सपना है, उसके लिए वो काम शुरू किया है। पर मैं ये भी विश्वास करती हूँ उनके खिलाफ भी लड़ाई हो रहा है। अगर हम किसान आंदोलन देखें तो जिस तरीके से जिन लोगों को उन्होंने मोबिलाइज़ किया था, जो फूड सोल्जर थे,
चाहे वो मुजफ्फरनगर दंगा हो, जिस तरीके से वो लोग बीजेपी के खिलाफ बात करने लगे हैं, आरएसएस के खिलाफ बात करने लगे हैं, और जो बात आप कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व का अपोजिशन क्या है, हम तो वही कहेंगे किसानों का आंदोलन उसका अपोजिशन है। किस तरीके से किसानों के आंदोलन ने जो लोग हिंदुत्व का सोल्जर था उनको बीजेपी का विरोधी बनाया, आरएसएस का विरोधी बनाया, और उनका जो क्लास इशू है, उनका जो कोर इशू है, उसके थ्रू वो मोबिलाइज किया अपने आप को। तो यही ऑल्टरनेटिव है, हिंदू राष्ट्र का सपना है पर उसके खिलाफ लोगों की संघर्ष भी जारी है। आपने एक बहुत दिलचस्प बात कही है, एक वर्टिकल हिंदू आइडेंटिटी की। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो लेफ्ट पार्टियां हमेशा से कहती रही कि कॉरपोरेट टेक ओवर, अब ऐसा लगता है कि वही बात एकदम सामने आ रही है। आम जनता, वो लोग समझ रहे हैं जिन्होंने हिंदुत्व की पूरी कैपिटल तैयार की है। क्या आपको लगता है कि ये एक तरह से एक सेलिब्रेशन का वक्त भी है लेफ्ट के लिए कि जो वो बात कहते रहे आखिरकार वो आम जनता तक पहुँच रही है? हाँ, ये तो है ही। मतलब जो हम बात पहले कहते थे किसानों की मुद्दों को लेके, मजदूरों को मुद्दों के लेके, जो बात हम कहना चाह रहे थे वही आज मेन स्ट्रीम बना है किसान आंदोलन के दौरान। और बहुत सारे ऐसे लोग जो वामपंथी नहीं है, जो हमारे विचारधारा की नहीं है, वो भी अब हमारी बातों में, हमारी आर्गूमेंट में बात करने लगे हैं। ये एक सक्सेस है। मैं वही कह रही थी कि ऑफकोर्स देयर इज एन अटैक, और उसके खिलाफ जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस का भी एक मास कैरेक्टर है जो बहुत साल पहले हमने देखा नहीं था। तो जो हम कहते हैं कि जितना हम पे जुल्म होता है उतना ज़्यादा लोग संघर्षशील भी होते हैं, उतना ज़्यादा लोग प्रतिरोध भी करते हैं। वो प्रतिरोध का वातावरण भी शुरू हुआ है। लेकिन दीपशिता, इसमें अफसोस की बात यह है कि एक आइडियोलॉजी के तौर पर ज़रूर स्ट्रांग हो सकती है वामपंथी विचारधारा, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के जवाब के तौर पे, क्योंकि सत्ता का जवाब सत्ता ही हो सकता है, उसमें सिमटती हुई जा रही है। क्या आपको ऐसा लगता है? कहीं कहीं पे हमारा थोड़ा सेटबैक हुआ है। पश्चिम बंगाल उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, त्रिपुरा उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पर उसी टाइम, उसी एक ही वक्त में अब केरला में देखिए, वहाँ पे हम बढ़े हैं। जो कभी नहीं वहाँ पे पहले हुआ था, इस बार हो सकता है। 5 साल पहले उनका जो बदलने का तरीका था वो नहीं होने वाला। इस बार फिर से एलडीएफ का सरकार बनेगा, पिनराई का सरकार बनेगा। पश्चिम बंगाल में मैं बोलूँगी सुधार है। 2019 में जैसे चुनाव हुआ था वैसे चुनाव इस बार होने नहीं वाला है। पहले हम एक बाइनरी में देख रहे थे, इस बार पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा भी उतना ही लड़ाई में है, उतना भी इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट में है जितना वो लड़ाई के मैदान में था। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। ऑफकोर्स कुछ सेटबैक हुआ है, पर उस सेटबैक को आगे, मतलब उस सेटबैक को उभरते हुए किसानों को आंदोलन के साथ, छात्रों नौजवान के आंदोलन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, ये विश्वास हमारा है। दीपशिता, ये अक्सर कहा गया, जैसे आपके जैसे जो एक्टिविस्ट हैं, आप सिर्फ नेशनली नहीं बल्कि एक तरह से इंटरनेशनल इमेजिनेशन को कैप्चर कर लेते हैं। सडनली बहुत ग्लैमरस, बहुत ही एक तरह से बहादुरी, डिसेंट का चेहरा, इतनी बड़ी सत्ता को चैलेंज करते हैं, लेकिन छोटे छोटे चुनाव नहीं जीत पाते हैं। तो कैसे इस दोनों को कैसे पार पाएंगे आप? जैसे हम लोग जो वामपंथी लोग हैं, हम विश्वास करते हैं ये कल्ट से तो हम चुनाव नहीं जीतते, या पॉपुलिस्ट कल्चर में हम विश्वास नहीं करते। आप हीरो हो सकते हैं, आप व्यक्तिगत रूप में बहुत बहादुर हो सकते हैं, पर अल्टीमेटली लड़ाई के मैदान में जो इंपॉर्टेंट होता है वो आपका संगठन होता है। जहाँ पे आपका संगठन मजबूत है वहाँ पे कोई भी जीत सकता है, जो भी उस विचारधारा में विश्वास करता है। उसके लिए उसको इंडिविजुअल को एक ग्लैमर होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग जो काम में बिजी है या फिर जो काम में हम नियोजित है वो है संगठन बनाने का। हम छात्रों के अंदर, मजदूरों के अंदर, किसानों के अंदर अगर हमारी कुछ परिचिति हुई है, ग्लोबली हो या फिर नेशनली हो, उसको इस्तेमाल करते हुए कितने सारे लोगों को हम अपना विचारधारा की बात कर पाए, कितने सारे लोगों को हम संगठित कर पाए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा एडुकेट, एजिटेटेड, ऑर्गेनाइज। तो वो जो एजिटेशन, ऑर्गेनाइजेशन का बात है, उन सारी चीज़ों को लेके हम संगठन बनाने में तैयार है, और संगठन अगर बनेगा ऑफकोर्स हम लोग। आखिरी सवाल आपसे कि कन्हैया कुमार के छोटा सा इलेक्शन, मतलब छोटा इलेक्शन नहीं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, लेकिन इतनी बड़ी शख्सियत जिसको लोग प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कह रहे थे, वो एक इलेक्शन नहीं जीत पाए, कोई लेसन है कि क्या करना ज़रूरी है? वही जो मैं कहा, संगठन, संगठन और संगठन। जो लोग हैं, आम लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, मजदूर हैं, उन लोगों के पास जाना है, उनका जो मुद्दा है उनको उठाना है। और अगर हम उनके साथ, हम अगर ईमानदारी के साथ काम किया, अगर उनको ऐसा लगा कि हम ईमानदार हैं, वो भी हमारे साथ रहेंगे। 34 साल तक पश्चिम बंगाल में आम लोग, मेहनतकश लोग हमारे साथ रहे, हम अगर उनकी उम्मीद पे खड़ा उतार पाएंगे वो भी हमारे साथ रहेंगे। वही लेसन है। बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। तो साफ तौर पर अगर देखा जाए तो तृणमूल और साथ साथ बीजेपी दोनों में हम देख रहे हैं कि फिल्म स्टार, टीवी स्टार, खासकर बांग्ला सिनेमा के ग्लैमरस चेहरे सामने लेकर आए हैं और बड़ी तादाद में लोगों को टिकट दिया गया है। लेकिन यहाँ वाम अगर पंथी विचारधारा को हम देखें तो वहाँ भी करीब आधे दर्जन के आसपास इस तरह के यंग जो लोग हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि वामपंथी विचारधारा पुरानी पड़ गई है, या हो सकता है कि उसके उतने चाहने वाले ना बचे हों। लेकिन उसके साथ साथ जो नए चेहरे हैं, यानी पुरानी विचारधारा में नए चेहरों के ज़रिए नई ऊर्जा लाने की एक कोशिश के तौर पर हम साफ तौर पर यहाँ पर देख रहे हैं कि चाहे वो आयशी घोष हैं या दीपशिता धार हैं, इसके अलावा और भी कई कैंडिडेट्स हैं जिनके ज़रिए एक नई ऊर्जा पैदा करने की कोशिश की जा रही है पश्चिम बंगाल में, या पूरी वामपंथी जो एक राजनीति का गढ़ है उसके ज़रिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।